हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आप देखेंगे मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जो मैनेजमेंट को प्लानिंग करने के जस्ट बाद करना पड़ता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग है क्या? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा आसान तरीका है जिसके अंदर काम को बांट दिया जाता है, अरेंज किया जाता है ऑर्डरली फॉर्म में, जिससे कि काम आसानी से हो सके। आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, उसको हम फिजिकल फॉर्म में देखते हैं। इसी तरह से फाइनेंसेस अवेलेबल होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स। तो इसका काम क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है और ग्रुप किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज़ को, और जितने भी फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस हैं इन सबको एक साथ लाया जाता है और इस्टेब्लिश किया जाता है प्रोडक्टिव रिलेशन। इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन तैयार किया जाता है जिससे कि जो जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि आपके स्कूल में मान लीजिए एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो या स्पोर्ट्स डे मीट होती है, तो आप देखोगे जितने भी टीचर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं सबको वर्क असाइन होता है और सबको अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ दी जाती हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन सबको अरेंज किया जाता है। यानी रिसोर्सेज के नाम पे आप देखो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सब का इस्तेमाल करके प्रॉपरली अरेंज किया जाता है और काम को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए इसमें देखोगे आप कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाते हैं, जो अपॉइंट किए गए होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, जिनका काम होता है देखना कि काम अभी पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्या काम अधूरा रह गया है, और एट द एंड जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको कंप्लीट किया जाता है और अचीव किया जाता है टारगेट को। इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी होता है कि काम को बांट दिया जाता है प्रॉपरली, सबको अलग अलग काम दिया जाता है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं और लास्ट में अचीव किया जाता है वर्क को। तो यही प्रोसेस है। अगर आप देखो तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस क्या है, यानी कि स्टेप्स क्या हैं ऑर्गेनाइजिंग के। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग को 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है। इसका मतलब होता है जो भी टोटल वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में, और ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं इनको जॉब्स में ग्रुप किया जाता है और असाइन किया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें काम आसानी हो जाती है और स्पेशलाइजेशन आ जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, दो चीज़ें, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्पेसिफिक काम को और फिर आपको डिवीज़न उसके हिसाब से काम को बांटना होता है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बैंक में जाते हो तो बैंक में देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी को बांटा गया होता है। यानी कि एक कैशियर होगा, आप देखोगे ये कैशियर है, तो कैशियर का काम क्या होता है? कैशियर का बेसिकली काम होता है कैश से डील करना, पैसा कलेक्ट करता है और पैसा देता है। इसी तरह से एक पासबुक को हैंडल करते हैं, और एक देखोगे आप दूसरे तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो अपना अलग काम देखते हैं। तो सबका अलग अलग काम बांटा हुआ है। बेसिकली इन सबका काम बैंक के काम को अचीव करना है। तो यही है, आइडेंटिफाई किया जाता है सबको और फिर उनको डिवाइड कर दिया जाता है वर्क को अलग अलग। दूसरा आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आप देखोगे सेकेंड स्टेप है ये। इन दिस सेकेंड स्टेप सिमिलर या रिलेटेड एक्टिविटी को लार्जर यूनिट्स में बांटा जाता है। जैसे एक तरह का काम होगा तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेल्स से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। परचेज से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग से जो भी काम होगा उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। और मार्केटिंग, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स का, उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। तो ये सेकेंड स्टेप है, इसके अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। वंस अगर जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया और ग्रुप को बांट दिया काम को अलग अलग उसके टैलेंट के हिसाब से, तो दूसरा काम होता है डिपार्टमेंट बनाना। इसमें क्या होगा कि जो एक तरह का काम है उसके लिए लार्जर यूनिट बनाई जाती हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है और उससे उसे काम कराया जाता है। तीसरा आता है असाइनिंग ड्यूटीज़। जैसे ही आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर लोगे तो तीसरे नंबर पे आपको ड्यूटीज़ असाइन करनी होती हैं। जब आपने ये तय कर लिया, यानी कि मैनेजमेंट ने जब डिसाइड कर लिया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे,
तो उसी के हिसाब से ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। आफ्टर फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स ईच एम्प्लॉय शुड बी प्लेस्ड इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेस्पेक्टिव पोजीशंस दी जाती हैं और मैनेजर जो है एलोकेट देम द ड्यूटीज बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड नॉलेज। उनके स्किल्स के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से उनको अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं और उसके हिसाब से उनको काम दिया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आपको क्या काम करना होगा, किस तरह से आप काम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट स्टेप आता है, जैसे ही डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं और एम्प्लॉयज़ को जॉब बता दिया जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है इसमें इस्टेब्लिश करना होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आपको एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार करनी पड़ेगी जिसमें एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उसे किसे रिपोर्ट करना है। मान लीजिए उसे ड्यूटी जब दी गई है तो उसे पता होना चाहिए कि वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, किसको जाके अपने काम को पूरा करके दिखाना होगा और अगर गलती होती है तो कौन उसे सजा दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर अरेंज्ड इन हायरार्की विथ क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्लियरली बताया गया होता है कि किसके पास कितनी पावर है और किसके पास क्या जिम्मेवारी होगी काम की। ईच एम्प्लॉय शुड नो फ्रॉम हुम ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स। हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसे ऑर्डर किससे लेना है और किसके प्रति वो अकाउंटेबल होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किसके प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो उसको दिखाना होगा। दिस विल फैसिलिटेट्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। इससे क्या होगा कि और एंटरप्राइज के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग होगी। तो ये 4 स्टेप हैं जो ऑर्गेनाइजिंग में लगते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है वर्क को। दूसरा है डिपार्टमेंट बनाया जाता है, बड़े बड़े जो भी काम हैं उनके अगर सिमिलर जॉब्स हैं तो उन सबका एक अलग से डिपार्टमेंट बनेगा, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। फिर उसके बाद जैसे ही डिपार्टमेंट बन जाएगा जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको असाइन किया जाएगा ड्यूटीज़। सबको अलग अलग से अपनी ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाएंगी कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। और लास्ट में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार किया जाएगा जिसके अंदर एम्प्लॉय को बताया जाएगा कि आपका हेड कौन है, किसके अंडर में आपको काम करना है, किसकी बात आपको सुननी है, अगर आप गलतियां करोगे तो कौन आपको सजा देगा। ये सब चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप चलेगा। इन सबको मिला के ही ऑर्गेनाइजिंग बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों स्टेप समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।